Hello, Catalina. Hello, Chalak. Can you see me, hear me? Hello. क्या आप दोनों उधर हो? आप मुझे देख सकते हो? सुन सकते हो? राइट डाउन यस और नो। तो आज हमारा धनतेरस का सेशन है और ये बहुत अच्छा मौका होता है जिसमें हम अपने मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और अपने मनी के लिए कुछ रिचुअल करेंगे। थैंक यू जलन। सो हम कुछ रिचुअल करेंगे जिससे हम लक्ष्मी माता को अपने घर में हमेशा के लिए रखने के लिए करेंगे। सो हैप्पी धनतेरस टू बोथ ऑफ यू इन एडवांस। सॉरी, इन एडवांस नहीं, आज ही है धनतेरस। तो शैल वी स्टार्ट। मैंने जैसे कहा था, क्या आप लोग वो सारे मटेरियल लेके रेडी हो? जैसे थोड़ी सी हल्दी रखनी है और कोई सा भी वाटर, गंगा जल अगर होता है तो और भी अच्छा है। और सेशन अभी हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम जान लेते हैं कि मनी का क्या वैल्यू है अपने लाइफ में। इसी के लिए मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा अपना आईज क्लोज करो और अपने मन में सोचो, आपके मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। whenever you are thinking about money, आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है कि मनी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है? क्या आपको लगता है कि मनी सफिशिएंट नहीं है? Close your eyes and just think whatever I'm saying. क्या आपको लगता है कि मनी जितना आप अर्न करते हो उससे तेजी से वो खर्चे हो जाते हैं? या फिर आपको लगता है कि इट इज इजी टू अर्न मनी? आपको लगता है कि आपको जब जब भी मनी की रिक्वायरमेंट होता है तब तब आपके पास मनी होता है? आप उसको अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो? आपको कैसा ख्याल आता है आपके मनी के बारे में? Now, come back, slowly open your eyes, and whatever you felt, yeah, hi Kamar. So, whatever you felt, write down in your notebook कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोचते हो आपको खुल के लिखना है, क्योंकि उसी के बाद ही हम ये रिचुअल कर सकते हैं। अगर आपको मन में बहुत सारे शंकाएं होते हैं, डाउट होते हैं, फियर होते हैं, या फिर हमेशा लगता है कि आई डू नॉट हैव इनफ, तो उसी को मन के अंदर हम रख के कोई सा भी रिचुअल करेंगे वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता है। फिर हमें क्या लगता है कि ये रिचुअल्स तो काम ही नहीं करते हैं, बस ये कहने की बातें हैं। इसी के लिए हम कोई भी रिचुअल शुरू करें, पहले हमें देख लेना है कि अपना मेंटल स्टेट क्या है। अगर आप लोग कभी भी मेरे क्लास किए होंगे तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हमारा जो रियम है, हम लोग जो है, ये तीन फेजेस में काम करता है। क्या होता है? बीइंग, डूइंग एंड देन हैविंग। बीइंग क्या है? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम कुछ हैं, है ना? उसको बोला जाता है ब्रह्म। सो व्हाट यू आर इनसाइड, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर आउटसाइड वर्ल्ड। तो अगर आपके मन में, आप मेरे तो अच्छे दोस्त हो पर आपके मन में अच्छी ख्यालत नहीं है मेरे बारे में, आप मेरे पीठ पीछे चुगली करते हो, बोलते हो सी इज नॉट अ गुड पर्सन, तो आपको क्या लगता है कि आपको मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानूंगी? बिकॉज इवन इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट योर वाइब्स टेल मी लाउडली व्हाट यू थिंक अबाउट मी। एनर्जी नेवर लाइज। तो अगर आप मनी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते हो, पर आपको लगता है कि मैं जो जितना चाहे क्रिटिसाइज करूं, पर मनी का धर्म है मेरे पास रहना,
तो लक्ष्मी माता वैसे कभी काम नहीं करती, है ना। तो यू नीड टू फर्स्ट राइट डाउन कि आपका क्या रिलेशनशिप है। अगर आप लिखते हो, हम उसको अभी के लिए थोड़ा सा क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना रिचुअल करेंगे। So I'm giving you 1 or 2 minutes to write down, और मैं भी आपके साथ लिख रही हूँ वॉट एवर आई एम फीलिंग अबाउट मनी। मैं आपको कुछ आइडिया दे सकती हूँ, जैसे क्या आपको लगता है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज? हम लोगों ने बचपन से सुना है। वैसे क्या पेड़ में उगते हैं? कुछ भी होता है, पैसे दे दो पैसे दे दो, कभी पेरेंट्स ने बोला, कभी हस्बैंड ने बोला, कभी भाई बहन में भी आपने बात किया, तो वैसे आपको सुनने मिलते हैं। सो यू नीड टू हैंडल योर मनी वाइजली। आप फिजूल खर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज whenever मनी कम्स इट गोज, और अगर वो चला जाता है, मनी कम हो जाता है आपके पास। क्या आपको वैसे लगता है? क्या आपको लगता है कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम, बहुत हार्ड वर्क लगता है? और ये मैं बस आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारे ख्यालात मेरे भी थे बहुत दिनों तक। और उसमें वर्कआउट करना टाइम लगता है, बट अभी के लिए हम जस्ट उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हम उसको थोड़ी देर के लिए होपोनोपोनो करके सॉरी बोल पाए। अगर आप जान लेते हो कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, मैं बोलूंगी आपको मनी मनी को सॉरी कहना है, तो आप बोलोगे क्यों कहना है। अभी जब आप लिख लोगे तो आपको ख्याल रहता है कि हाँ, मैंने नेगेटिविटी दी है, उसी के वजह से मुझे उसको सॉरी कहना, राइट। क्या आपको लगता है कि धनी धनी ही होता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है? और जो धनी आदमी है, और जो धनी पर्सन है, उन्होंने कुछ पक्का 2 नंबर का काम किया होगा, इसीलिए उनके पास पैसा है। क्या आपको लगता है कि पैसे दुनिया में भरपूर मात्रा में नहीं है? पर मैं आपको बताऊं, ये उल्टा है। क्योंकि जैसे भगवान ने हमें कोई चीज की कमी नहीं की है, पानी की, हवा की, सूरज की किरणों की, तो आपको क्यों लगता है कि पैसों की कमी है? क्या आप सोचते हो कभी सांस लेते वक्त, अरे मैंने सांस ले लिया, अभी पता नहीं सांस कम हो जाएगी, हवा कम हो जाएगी, अरे दूसरे ने भी सांस ले लिया, अरे हवा तो कम हो जाएगी। पर पैसा, आप अगर खुद के लिए खर्चा करते हो तो आप बहुत सोचते हो, दूसरों को अगर किसी ने मांग लिया, कुछ खर्चा हो गया, उसमें भी सोचते हो। क्या ऐसा होता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू टू आइडेंटिफाई। कुछ लिखा आपने? आप शेयर कर सकते हो क्या कुछ आपने लिखा? कैन यू शेयर कमर? अनम्यूट करके शेयर करो। यस, मैंने वही 2-3 लाइंस लिखी। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट कम्स इन माई लाइफ इजली एंड एफर्टलेसली, आई एम द मनी हाँ, मैग्नेट। एंड और एक एफर्मेशन, मनी इज अ फ्रेंड आई ट्रस्ट, आई रिसीव इट विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, आई शेयर इट विद पर्पस। अभी मैं यहीं पे थी, इतना लिखा मैंने। okay, 4 सेंटेंस। you have written your affirmations. I यस। told you to write down your limiting beliefs. Okay, लिमिटिंग so बिलीफ। whatever it is, हाँ, चलो बिकॉज आपको नाउ पता है। बोलो। because now I think now I don't have any limiting belief about money because I think I worked on it. So now I choose to that not to think like that, because that's why I wrote these affirmations to clear my energies about money. वंडरफुल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 मिनट का बस होपोनोपोनो करेंगे। उसके बाद आज के लिए एक रिचुअल करेंगे, जिसके लिए मुझे, अगर आपके पास टर्मरिक है, टर्मरिक पाउडर, और एक प्लेन पेपर, और थोड़ा सा वाटर,
वो वाला चाहिए जिसमें हम हमारा लक्ष्मी यंत्र बनता है। आप अगर आपको पता हो तो हम नहीं, लोग मुझे वो, आई डोंट। आपको नहीं पता बट यू कैन डू दैट, क्योंकि वो ओके, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ओनली नंबर्स है जो आपको पेपर में लिखने हैं और उसको आपको बोलना है कि हम लोग जैसे बोलते हैं लक्ष्मी आई हैव माता का आई मंत्र। हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम द किचन ना। ओके, यू कैन गो एंड प्रिंट इट। अभी जा सक हाँ, अभी आप जा सकते, टाइम नहीं लगेगा ना ज्यादा। वंडरफुल। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, आपने जो लिखा मनी के बारे में, और आपके पास कोई नोट है, नोट नोट मीन? या कॉइन? नोट मीन्स कुछ भी, आप कॉइन, 50 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। ओके, लेकिन नोट होता है ₹50। तो अच्छा होता है, क्योंकि यस, हमें आई। वो नोट के ऊपर जस्ट एंड वन प्लेन पेपर। हाँ, जैसे ये आप देखो मेरा नोट दिखाई दे रहा है। हाँ। अगर आपको पता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, सो विल बी राइटिंग दिस ऑन आवर नोट, और इसी को हम अभी होपनोपोनो करें। ये नोट पे लिखना है या इस पे चिपकाना है हमें? मैंने लिख लिया है वैसे, अगर आप चिपका देते हो तो आपको याद रहता है, क्योंकि इस वाले को आप यूज नहीं कर पाओगे ना। अगर आप ऐसे चिपका देते हो तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आप इसको क्या करोगे, आप उसको रोज एनर्जाइज दोगे, एनर्जी दोगे कि आई एम थैंकफुल। तो अगर आपके पास कोई भी अभी कॉपी है ना, उसमें आपको लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। कैन यू क्योंकि आप रिपीट जब प्लीज? पैदा हो जाते हो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू फॉर all the ऑल द। money। हाँ, कॉइन इज, इफ यू डू नॉट हैव नोट राइट नाउ, आई टेल यू कि आप अभी के लिए लिख लो और कॉइन को एनर्जाइज करो, पर द प्रोसीजर इज, नोट होता है तो आप उसको कोई भी कॉपी में, बुक में रख सकते हो, एंड यू हैव टू एनर्जाइज, गिव इट एनर्जी एवरी टाइम यू आर सीइंग दिस नोट। तो क्या हमें ज्यादा मतलब 500 का नोट रखना चाहिए कि कोई भी? नहीं नहीं, कोई भी। अगर आपको लग रहा है कि ये नोट तो वेस्ट हो रहा है, सो वी डोंट वांट कि आपके मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल आए। अगर आपको लग रहा है कि ये नोट वेस्ट हो जाएगा, तो आप 10 रुपया, 20 रुपये या 50 रुपये भी रख सकते। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हम मनी को थोड़ा सा अच्छा एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी हम उसको कॉन्शियसली उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाएंगे। तो आई हैव दिस नोट ना, ये अभी शर्ट में ये वॉशिंग मशीन में चला गया था तो ये थोड़ा क्रश है, तो कैन आई यूज दिस? चलेगा, यस यस चलेगा। ओके। ठीक है, थैंक यू आप फॉर उसके फॉर ऑल ऊपर द नहीं मनी। लिखना है। ये मैंने एक स्टिकी नोट से लिख लिया है। यही थैंक यू फॉर ऑल द मनी, ये हमें इस पे चिपकाना हाँ है? हाँ, अगर आप चिपका सकते हो तो चिपका लो, नहीं तो अभी के लिए लिख लो, बाद में चिपका दो। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हाँ, क्यों लिखना है? आप अगर याद करोगे, आप जब पैदा हुए तभी से ही आपका मनी का रिक्वायरमेंट आ गया, आपको पता नहीं था। आप तो आए थे वैसे ही आए थे, पर आप आए भी नहीं थे, पर भगवान ने आपके लिए सारा बंदोबस्त करके छोड़ा कि आपको कैसे घर में रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। आप पैदा हो गए तो आपको खाने की जरूरत पड़ी,
तो आपको खाने का मिला, आपके मम्मी पापा ने उसकी बंदोबस्त किया, आपको कपड़ा मिला पहनने के लिए, आपको सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिला। तो ऐसे करके अगर हम गिनती करेंगे, अब तक पता नहीं हमने खुद के हाथों से भी कुछ पैसा नहीं दिया, दिया था क्या? जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल जा रहे थे, जब हम कॉलेज में थे, तब अपने हाथों से हमने कुछ भी 1 रुपया खर्चा नहीं किया, पर हमें वो सारा खर्चा मिला। और हो हम्म, सकता है ऐसे कि मैरिज के टाइम में भी आपके मम्मी पापा ने आपके लिए खर्चा किया, है ना? तो हमेशा हम्म, ये जरूरी नहीं होता है कि आप कुछ करते हो तभी जाके आपको कुछ मिलता है। बहुत बार ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। क्या आप उसके लिए कभी शुक्रगुजार होते हो कि मम्मी पापा थैंक यू, आपने मुझे इतना दिया, भगवान थैंक यू? नहीं तो रेलवे स्टेशन में आप अगर चले जाओगे, आप देख लोगे कि कितने लोगों को घर भी नसीब नहीं होता, खाना भी नसीब नहीं होता है। पर हमें जब वो चीजें हर रोज मिलने लगती है, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, खाना पीना मिलना क्या बड़ी बात है, घर मिलना क्या बड़ी बात है, कपड़ा तो हर कोई पहनता है, मैं भी पहनती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तो द मनी इज इन एनी फॉर्म, कि आपको कंफर्ट मिल रहा है, लग्जरी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आपका समृद्धि का कोई ऐसा नहीं है कि बस वो रुपए के फॉर्म में आएगा। कभी भी वो कैसे भी फॉर्म में आ सकता है। आप अगर उसके लिए शुक्रिया नहीं कहे हैं, तो इसी के लिए हम अभी ये वाला एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। झलक और स्वतिलिना, आप हो उधर? अगर आप हो, साथ ही साथ ये करते रहो, क्योंकि आपका कैमरा भी बंद है और रेस्पॉन्स भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं। झलक का रेस्पॉन्स है, स्वतिलिना का कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया, तो पता नहीं चल रहा है। ओके, नाउ आप ये वाला नोट रखो। ओके, यू हियर, थैंक यू। सतलेने भी है, हाँ। तो आप साथ ही साथ हमारे साथ ये वाला रिचुअल करते रहो। अब हमें ये चिपकाना है इस पे, राइट? हाँ, वो बाद में चिपका लेना। अभी के लिए आप क्या करो, ये नोट को हाथ में पकड़ो, क्लोज और योर ये आईज। हाँ, क्यों करना है? दिल। क्योंकि हाँ, ये वाला नोट, जो भी आपने नोट पकड़ा है, जो भी नोट या कॉइन आपने रखा है अपने पास, इसको हम क्यों सॉरी बोलेंगे? क्योंकि हमने उसको बहुत नेगेटिविटी दी है, अनजाने में ही सही। जानते बुझते तो हम नहीं देना चाहते थे, पर हमें पता नहीं था। अगर आपका मेरे साथ बहुत झगड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं आपका कोई काम करूं, और आप बोले कि श्रावणी मेरा ये काम कर दो, क्या लगता है आपको कितना मैं काम करूंगी आपका? मैं बोलूंगी हाँ, नहीं सॉरी। करना है। हम्म, तो आपको मैं बोलूंगी नहीं, पिछला झगड़ा सुलटाओ, तभी जाके मैं आपका कुछ काम कर सकती हूँ या सुन सकती हूँ आपकी बात। चाहे आप मेरे अच्छे वाले दोस्त हो, पर पिछला तो क्लियर करो, हम्म, है ना? नहीं तो मैं हम्म। क्या बोलूंगी, ये तो बड़ा मतलब ही आ गया काम। काम जब भी होता है आ जाता है ना? इसी के लिए हम अभी मनी को सॉरी कहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाथ में पकड़ो और ऐसा फील करो, क्योंकि हमारे सारे फिंगर्स में हमारा 5 एलिमेंट्स होता है। तो जब हम दोनों हाथों के अंदर अपने नोट को, करेंसी को रखते हैं, तो हम अपना पूरी प्रेजेंस उसी नोट को देते हैं, और अपना पूरा एनर्जी हम उसी को दे रहे हैं। तो नाउ स्टार्ट विथ मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। मैंने अभी 11 बार किया उसको। तो आप उसको कोई भी ऑड नंबर में कर सकते हो, मिनिमम 11 बार। 11, 21, 51 या फिर 108, जो आपको सही लगे वैसा वाला प्रैक्टिस अभी आपको आगे, जब तक ये दिवाली चल रहा है, बोला जाता है ये लक्ष्मी का टाइम है, इसीलिए आपको ये हैबिट को आगे का 5 दिन, अभी 18 तारीख आज धनतेरस है, तो आपको ये वाला हैबिट को कंटिन्यू करना है 22 डेट तक। आपको ऐसे ही हाथ में पकड़ के उसको आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव, और आगे भी आपको जब जब भी पैसे की आपको लगता है, याद आ जाता है, ये करना अच्छी आदत है। ऐसा नहीं है कि अभी दिवाली का टाइम है तो आप करो बाद में छोड़ दो। ठीक है, अपना मनी को आप कोई सेफ जगह में रख दो, बाद में उसको आप ये कर देना, चिपका देना वो वाला, ताकि आपको याद रहे कि यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट योर लाइफ। और आप जितना थैंकफुल होते हो उतना आपको मिलता है। जैसे अगर मैं आपके घर में गई, आपने कुछ चाय बना के मुझे दिया और मैं बोलूंगी वाह कमर क्या चाय बनाया, मजा ही आ गया, तो आपको भी अच्छा लगता है ना। जो आप अप्रिशिएट करते हो वही आपके जीवन में बढ़ता है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं अगर जाऊंगी आप डेफिनेटली पूछोगे, अरे आपको तो बहुत मजा आया था, मैं फिर से चाय बनाऊं आपको पियोगे, आप ऐसा पूछोगे। बट अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, आपने चाय बनाया और मैं मुंह बना के हाँ चाय दिया तो दिया, क्या हो गया इतना बड़ी बात, अरे मुझे तो, मैं भी तो कहीं पे भी जाती हूँ वैसे ही चाय पीती हूँ, ये क्या बड़ी बात है, तो फिर आप क्या बोलोगे। हाँ, फिर अगर मैं दूसरी बार जाऊं, आप बोलोगे उसको तो हर जगह पे चाय मिलते हैं, मुझे तो नहीं पूछना है ना। सो इन द सेम मैनर, आप अगर मनी को जितना बार आप सॉरी कहते हो और अप्रिसिएट करते हो कि हाँ आप हो मेरे जीवन में, तो आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर वो एनर्जी वर्ल्ड में चेंज होता है और आपका शिफ्ट होता है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हल्दी वाला ले लेंगे। ये मैंने जैसे थोड़ा सा हल्दी रखा है और ये पानी रखा है। क्यों रखा है, मुझे ये हल्दी का पेस्ट बनाना है पानी मिला के, ठीक है। ताकि मैंने जैसे कहा था पेपर में मुझे एक नंबर लिखना है जिसको हम बोलते हैं मनी यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, है ना। मैंने थोड़ा तो मैं अब ज्यादा पानी लिया। अच्छा, हमें पेस्ट बनाना है मोटा। पेस्ट बनाना है, हाँ जो आप लिख सको, पेपर में लिखना है ना नंबर्स को। मैं ये हमें पी ये लेती हूँ वाला, फिर थोड़ा थोड़ा। हाँ पी लो। ये जय मैदान का है मेथड हम कर रहे हैं आज के लिए। तो हमें क्या करना है, ये वाले नंबर को पेपर में लिखना है, ठीक है। ओके, डाल दो हल्दी। हाँ, हाँ हल्दी में आप वो पानी थोड़ा सा मिला लो, ताकि आप उसको लिख पाओ, इतना कंसिस्टेंसी में आ जाए कि आप उसमें फिंगर से लिख पाओ वो सारे नंबर, फिंगर से या पेन फिंगर के से। पिछवाड़े। ओके। हाँ, आप जैसे लिख पाओगे वैसे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर ले लेंगे, आपको दिख रहा है, ऐसा वाला हाँ, प्लेन पेपर ले लेंगे। फिर उसमें हम नंबर लिखेंगे, ये जो नंबर दिख रहा है यू हैव टू राइट डाउन दोज नंबर्स। ऐसे ही लिखना है ब्लॉक बना के। हाँ, आप बाद में वो लाइंस ड्रॉ कर देना, अभी के लिए बस वो नंबर्स को जैसे लिखा गया है सीरियली, या तो अप एंड डाउन करके लिखो या फिर वर्टिकली, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसे ही लिखना शुरू। सो आई विल बी राइटिंग 4, 3, 8, फिर नीचे लिखूंगी 6, 5, 1, फिर नीचे जाके लिखूंगी 2, 7, 6,
हो गया? नहीं अभी। हम्म। वन। हल्दी अच्छा है, तो मैंने तो हाथों में लगा लिया। आपको अगर हाथ धोने हैं तो आप धो सकते हो। और आप कोई से भी पेन में लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसका ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई कॉलर में या ऐसा कुछ। हमने जो काम करना था हल्दी के साथ कर लिया है। और बाकी ब्लॉक्स बनाने के लिए आप कोई सा भी पेन में उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर विदाउट लाइन भी रख सकते हैं? हाँ, विदाउट लाइन ब्लॉक्स कर दो ना। और एक ये अच्छा। कैसा हो गया? हम्म, ठीक है, कर लिया। हम्म। नंबर सारे सबको हो गए ना? तो मैं ये स्क्रीन स्टॉप करूं? हाँ, इसके ऊपर कुछ लिखा ओके। है, हमें लिखना है ऊपर कुछ? ऊपर लिखा है, सॉरी मैम आई मिस्ड इट आफ्टर होपोनोपोनो व्हाट वी हैव टू डू। तो मैंने क्या किया, ऐसे प्लेन पेपर लिया हमने, और उसमें ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसको हमने टर्मरिक वाटर में पेस्ट बनाकर उसको लिखना है। और इसको हम कहते हैं लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी यंत्र इसका और भी साइंस, कुछ? हाँ, इसका साइंस मुझे आप, वो बोला जाता है ना, वट एवर यू बिलीव दैट कम्स टू योर लाइफ। अगर आप बिलीव करते हो कि ये काम करता है तो डेफिनेटली ये काम करेगा। और हमारे हिंदुओं में मुझे लग रहा है सब सब रिलीजन में कुछ कुछ नंबर्स का बहुत वैल्यू होता है ना? तो वैसे ही हमारा ये वाला नंबर का बहुत वैल्यू है मनी के साथ। इसी के लिए हमने ये वाला बनाया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पेपर आप हाथ में ले सकते हो। ऊपर उसमें लिखा था श्रीम। श्रीम जो है वो हमारा लक्ष्मी माता का मंत्र है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये वाला मुहूर्त जो है धनतेरस का, वो बेस्ट मुहूर्त माना जाता है। अभी 7:30 टू 8 o'clock तक था वो मुहूर्त। तो अभी हम परफेक्ट टाइम में हैं। हम क्या करेंगे, अभी हम या तो लक्ष्मी माता को प्रे कर सकते हैं, या फिर हम वो शिव का मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रीम का मंत्र जाप 108 बार करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो यू नीड टू फोल्ड दैट पेपर। अगर आपका सूख गया है तो यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो। ठीक है, ऐसे आप फोल्ड कर लो और उसको अपने लॉकर में रख दो। लॉकर मतलब अलमारी में, जहां भी आप पैसा वगैरह रखते हो ना, उसी में आप ये पेपर को रख सकते हो। और ये उसका एनर्जी आप देखोगे, आपका पैसा कैसे बढ़ता है उसी के एनर्जी के वजह से। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, 108 बार श्रीम का जाप करेंगे। ठीक है, समझ में आया? श्रीम, SHREEM। ये कोई भी कर सकते हैं, आपको ऐसे सोचने, आपको अगर पैसे की जरूरत है आप ये रिचुअल कर सकते हो। ठीक है, इसका रिलीजियन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत पावरफुल मंत्र है, जैसे आप होपोनोपोनो करते हो उसमें बिलीव करते हो, ये भी वैसे ही मंत्र है। ये बस मनी के एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में काम करता है। ठीक है, सो नाउ फोल्ड द पेपर एंड मेरे साथ बोलना है आपको स्ट्रीम। मैं काउंटर यूज कर लूंगी, तो आपको 108 8 बार जब हो जाएगा मैं आपको स्टॉप करा दूँ। ठीक है, स्टार्ट। स्ट्रीम। माइंड में ध्यान रखो कि यू आर गेटिंग अबंडेंस ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। स्ट्रीम। 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 स्ट्रीम।
ह्रीं 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 हल्दी। ह्रीं 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 ह्रीं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारा फ्लो ऑफ मनी है, अबंडेंस है, बहुत लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हो, और हर हिस्से में आपके लाइफ में हर एस्पेक्ट में समृद्धि ही समृद्धि है। और इसके लिए आप भगवान के बहुत शुक्रगुजार हो कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये जिंदगी दी, इतने अच्छे रिश्ते दिए, और इतना अच्छा भरपूरता दिए हर चीजों में। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते।
तो ये था हमारा रिचुअल। मैं आज आपको वही कराना चाहती थी कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराऊं, और ये वाला रिचुअल हम यही टाइम पे करें, ताकि हमारे लाइफ में वो फ्लो आए। कैसा लगा? कैन वी मेक टू यंत्र? ओके, अगर आपके घर में 2 पर्सन है, आप 2 लोगों के लिए 2 वाला बना दो। एक ही जगह पे मत रखो। अपने आप अपने अलमारी में रखो, हस्बैंड का उनके अलमारी में रखो, ताकि आपका भी पैसा बढ़े और उनका भी। है ना? और कुछ अगर पूछना है आप पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ भी आपको लगता है कि यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस, तो मैं आपको 1 to 1 के लिए इनवाइट करती हूँ। अगर आप लेना चाहते हो, आप मेरे साथ फ्री 1 to 1 ले सकते हो। कितनी बार फोल्ड करना है, आप जैसे अपने कपबोर्ड में रख सकते हो। जैसे मेरा ये बड़ा पेपर है, तो मैंने फोल्ड कर लिया ताकि वो मेरा कपबोर्ड में जगह हो जाए। अगर आप ऐसे ही सीधा रख सकते हो, देन नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही सीधा रख। है ना? और उसको थोड़ा खुला छोड़ दो, उसके ऊपर ज्यादा भारी चीजें मत रखो। ऐसे थोड़ा सा लॉकर लॉकर में या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे रख सकते हो, और जब भी नजर आए आप उसको याद कर सकते हो। और मैंने जो नोट का कहा, नोट का आपको कम से कम ये 5 दिन करना है। आज हमने एक दिन का कर लिया, और बाकी के 4 दिन करने हैं। क्या करना है? उसको होपोनोपोनो करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ठीक है। अगर आप उसके साथ रीम का चैंटिंग कर सकते हो, अच्छा है। अभी आपने देखा, मैंने 108 बार चैंटिंग किया, कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट हार्डली। है ना? अगर आप कर सकते हो तो करो। पर उसका हमें मतलब ऐसा आप रिचुअल में ज्यादा रिजिड मत हो जाना। बस आपको बस ये याद रखना है कि यू आर थैंकफुल टू द मनी फ्लो इन योर लाइफ, एंड यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव। अगर आप मिरर वर्क मेरे सेशन में आओगे, तो मैं तो मिरर वर्क भी करा दूंगी कि आप मिरर में देख के खुद को बोलो कि आई एम अबंडेंट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव ऑल गुड एंड अबंडेंस इन माय लाइफ। तो वैसा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अगर मैं एक साथ इतने सारे रिचुअल करा दूंगी, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए। इसीलिए अभी के लिए हम ये बस 2 ही चीजें करेंगे, 1 या 2 चीज करेंगे, पर उसको अच्छे से करेंगे। Help us to do abundance meditation with animals. ओके, ठीक है। आप करना चाहते हो कमर मेडिटेशन करना चाहते हो? ठीक है। तो मैं कोई सा भी म्यूजिक पहले प्ले करता हूँ। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहे? नहीं दे रहे? हम्म। अभी अभी सुनाई दे रहे? ओके, वंडरफुल। तो आप क्या करो, अपने आईज क्लोज करो, और देखो कि आपके लाइफ में अगर आपका लाइफ में हर हिस्से में भरपूरता है, समृद्धि है, तो आप अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? आपका सुबह कैसे शुरू होता है?
कितना अच्छा लग रहा है, आप सुबह उठे हो और आपके खिड़की से वो सूरज की किरणें आ रही है। वो बेड कितना सुंदर है, कितना कंफर्टेबल है। आपने सुबह उठा और बेड को कहा, थैंक यू बेड, इतनी अच्छी नींद रातों की देने के लिए। फिर आप अपने बालकनी में आए, जहाँ पे आपका वो सूरज की किरणें आ रही थी। फिर आपने सूरज को कहा, थैंक यू गॉड, ये नया मॉर्निंग देने के लिए, और सूरज को गुड मॉर्निंग कहा। फिर आपने देखा आपका घर कितना सुंदर है, आपके सारे रिलेशनशिप कितने हार्मोनियस और बैलेंस्ड है, कोई चीजों की कमी नहीं। जब आप जैसा जीना चाहते हो, खुशी से वो सब कर पाते हो। ना कपड़ों की कमी, ना खाने की कमी, ना घर में आराम की कमी। आप अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हो, और आपको सब कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं, यू आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर फैमिली। और आपको कितना अच्छा लग रहा है। और आपको तो बोल रहे हैं कि आप तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। आप ही के वजह से हमारे घर में इतनी समृद्धि है, शांति है। फिर आपने दिन भर का अपना काम किया। अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस गए। अगर आप घर में बच्चों का टेक केयर करते हो या घर की देखभाल करते हो, आपने वो ही किया। आपको मन में इतना सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका हर चीज में आपको कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं आ रही है। आप खुले दिल से अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अपने मर्जी से आप कुछ कर सकते हो, एंड यू आर फ्री इन योर लाइफ। फ्रीडम ही हमारा असली समृद्धि है। अगर हम जो कुछ खाना चाहे वो खा पाएंगे, तो इसका मतलब है हमारा हेल्थ भी एकदम अच्छा है। हम अपने बॉडी में पूरे फिट एंड हेल्दी फील कर रहे हैं। हमारे सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हमारा कैरियर बहुत अच्छा है। हमारे पास भरपूर पैसा है, जितने में हम संतुष्टि से अपना जीवन गुजार पाए। हम कहीं पे जाना आना चाहते हैं तो हम खुशी खुशी ट्रैवल करते हैं, परफेक्ट मौसम में, परफेक्ट जगह में, बहुत प्यार से सबके साथ एंजॉय करते हुए हम ट्रैवल कर पाते हैं। किसी के लिए कुछ चैरिटी में या फिर डोनेशन में अगर देना चाहते हैं, वो भी कर लेते हैं। और हमारे घर में सब हमें बहुत मान देते हैं। अगर आपके आसपास हमेशा प्यार भरा माहौल रहता है और ढेर सारा रिस्पेक्ट रहता है, तो आपका लाइफ सच में लगता है कि मैं तो सच में जी रही हूँ। आई एम नाउ फुलफिल्ड, दैट आई एम हैविंग माई रिस्पेक्ट, माई आइडेंटिटी, माई डिग्निटी। आई एम हैविंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम, कि कोई चीज के लिए मुझे सिकुड़ना नहीं पड़ रहा है। ये मेरी मर्जी है, मैं कौन सा चीज करना चाहूँ या ना चाहूँ। पर मजबूरी के कारण कोई चीज में ना करूँ ऐसा नहीं होता है। मैं अगर कोई कोर्स में एनरोल होना चाहूँ तो वो भी मैं आराम से होती हूँ। अगर कोई रिट्रीट में जाना चाहूँ, मैं आराम से जा सकती हूँ। मेरे पास इतना टाइम का फ्रीडम है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। जो चीज, जो जो चीजें, जो जो काम मुझे लगता है कि दूसरे कर पाएंगे मेरे लिए, मैं उसमें डेलीगेट करती हूँ। और मेरे लिए जो काम इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए भरपूर समय दे पाती हूँ। इसीलिए तो कहा जाता है, टाइम एंड एनर्जी इज योर
प्राइमरी मनी। आपके पास अगर शरीर में ताकत होता है, हेल्दी बॉडी होता है, भरपूर टाइम होता है और उसके साथ पैसा भी होता है, तो लाइफ जीने का मजा ही कुछ और होता है। सो आप अपना लाइफ जी रहे हैं। नहीं, ये नहीं है कि आप मजबूरी में काट रहे हैं, आप सच में बहुत खुश हैं, बहुत। और हर बार सब आपको देख के बोलते हैं आप कैसे इतना खुश रहते हो, और आप बोलते हो बिकॉज आई एम फिट, हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस, दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी। बोला। अपने इस हैप्पीनेस को अपने 5 सेंस के साथ महसूस करो। महसूस करो वो घर का खुशबू, वो वातावरण। महसूस करो वो ठंडी ठंडी हवा। महसूस करो वो कपड़ा जो आपने पहना है और आपको इतना अच्छा लगा। महसूस करो वो खाना जो आपने खाया और आपको कितना अच्छा, टेस्टी लगा, हेल्दी लगा। महसूस करो आपकी वो स्किन का ग्लो, आपका वो चार्म, आपका वो हैप्पीनेस जो आप अपने फैमिली के साथ और खुद के साथ इतने प्यार से एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर ऑल प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। थैंक you God for this healthy body. Thank you God for all healthy relations. Thank you. Thank you. जब आप महसूस करो अच्छाई, तो आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करो। अपने हाथों की गर्माहट को महसूस करो। अब दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर प्लेस करो और ये आपकी हाथों की गर्माहट अपने चेहरे को महसूस होने दो। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। मेरी आवाज आ रही थी सही से? बीच में थोड़ी कट रही थी, ओके, ओके। लेकिन फिर भी अच्छा था। गुड, मजा आया। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा स्पेशल सेशन। अभी आप लोग लीव कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ सपोर्ट करूं, तो आप मुझे 1 to 1 आपका मेरा एक ये फ्री है, क्वेश्चन है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते। ये चलिए आप बोलो। अ, इसको जो एनर्जाइज कैसे करना है, नोट मतलब किसको? जो जो नोट को फिर से हमको एनर्जाइज करना है ना बीच बीच में, या हाँ, बीच बीच में नहीं, रोज करना है, बिकॉज यू नीड मनी एवरी डे। ऐसा नहीं होता है, आप अच्छा। कोई भी रिलेशनशिप में होते हो, आप कितने बार सोचते हो, सुबह उठते ही सोच लेते हो ना, आज क्या खाना हम्म, बनाना है, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसी को लेके दिन भर पुट कर सकते हैं। पर बिल्कुल। पैसा कितना जरूरी है? हम जब पैदा हुए, जब मरेंगे, तब तक हमें पैसे की जरूरत है, पर हम पैसे के बारे में कभी सोचते ही नहीं, है ना? तो ये हम्म, कॉन्शियस इफर्ट आप डालोगे, तो आप देखोगे wherever your energy flows, attention goes, energy flows, right? तो आप जितना अटेंशन दोगे पैसे को, सबको अटेंशन अच्छा लगता है ना। आप घर पे हो, अगर कोई भी आपको अटेंशन नहीं देगा, सो हाउ विल यू फील? इग्नोर, हम्म, है ना? या आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये क्या है, मैं घर पे तो रहती हूँ, कोई मुझे नहीं पूछता, मैं हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं ही हूँ खाली सारा घर का काम करने के लिए। तो मनी को भी आप वैसे ही महसूस कराते हैं। जब आप खाली रिक्वायरमेंट के टाइम पे मनी के बारे में अच्छा बुरा जो भी बोल लेते हो, और बाकी के टाइम है नहीं है क्या है, उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं देते। तो इट इज अ गुड हैबिट, अगर आप रोज उसको ओपन ओपन देते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आप ऐसा अगर करते हो, तो आप देखोगे मनी का फ्लो आपको जाने अनजाने में पता नहीं कैसे मल्टीफोल्ड हो जाए।
और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, ओनली सैलरी इज योर अर्निंग, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो। मिनिमम 11 टाइम्स ये बोलना है। हाँ, आपकी मर्जी है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आप बोलोगे मैम ब्रश में डेली नहीं करूंगी, नहीं मत करो यार, आपके दांत बदबू होगी, मुझे क्या है। मैं जैसे आप मतलब बट ब्रश मिनिमम रोज मिनिमम करते 11 हो। टाइम्स करना है। हाँ, अगर आप करोगे तो अच्छा है, और अगर करोगे नहीं करोगे, ये डेफिनेटली आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप करते हो, यू विल डेफिनेटली सी अ शिफ्ट इन योर माइंडसेट ऑल्सो, और आपके मनी के फ्लो में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप उसका तो ऑलरेडी यू आर, यू मस्ट बी नोइंग। बहुत सारे, ढेर सारे आप गूगल में सर्च करोगे तो इसमें टेस्टिमोनियल्स भी है। मेन बात मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था। एंड यूजुअली ये सुना हुआ चीजें हैं, बट आई नेवर आई कैन फील दैट वे कि हाँ ऐसा होता है, होगा, होता है, मतलब दैट बिलीफ इज नॉट देयर। बट जब ये मैं बोल रही थी आई कुड फील कि हाँ वो अटेंशन हमेशा मिसिंग होता है, एंड वी हैव सो मच लिमिटिंग बिलीफ, तो बिल्कुल। जिसकी वजह से भी हाँ, मैंने तो यूजुअली नेक्स्ट वो दिखता नहीं में है। 21 डेज का सेशन लेने जा रही हूँ मनी के ऊपर। इसमें अभी आपने बस छोटा सा ही प्रैक्टिस किया। अगर आप रोज का सेशन लेते हो, डेफिनेटली विल बी डूइंग सो मच मोर इन दैट। 1 घंटे का प्रैक्टिस रहेगा, और मैं पक्का गारंटी देती हूँ 21 डेज में बहुत मिराकल्स होता है। अगर आपने कभी भी मेरा यूट्यूब देखा होगा या इंस्टाग्राम देखा होगा, तो बस वो फ्री सीक्रेट के क्लासेस में भी कितने मिराकल्स हुए हैं। और अच्छा। ये तो, हाँ, तो मिराकल्स होते हैं, ओनली यू नीड टू बिलीव दैट। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, वो बोलते हैं ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है, इफ यू बिलीव यू कैन हैव दोस, देन यू कैन हैव। इफ यू डोंट बिलीव, देन यू कैन नेवर हैव। तो एनीवे यू आर ओनली राइट। तो वो माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, जो काम ऐसे आधे घंटे में नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का क्लासेस चाहिए होता है। सो वट एवर इट इज, आज के लिए तो यही रिचुअल है, और बस यही प्रैक्टिस है। अगर आप उसको सच में अटेंशन देते हो, डेफिनेटली विल सी अ शिफ्ट, ये मैं बोल सकती हूँ। और आपने भी रियलाइज किया कि हम लोग रिलेशनशिप में कितना कुछ सोच लेते हैं ना। हमें चाहिए, मतलब अपने बॉडी के बारे में कभी सोचते हैं ना, सुबह उठते ही नहाना है, ब्रश करना है, क्या खाना है, ब्रेकफास्ट किया होगा कि नहीं, आप लंच के बारे में सोचते हो कि लंच में क्या बनानी है, लंच में खाते हो कि नहीं। मतलब 2 घंटे का मेहनत किया, फिर खाने को बैठे, अभी इमीडिएटली आप रात का सोच लेते हो। यस यस, आप रख एक्चुअली सकते हो। जब तक आप मतलब एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, डिफिकल्ट टू लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता है ना कि बिलीव करने के लिए। एक्सपीरियंस हर बहुत चीज मैटर में आप करता है। देखो, आपको वो बोलते हैं ना, अगर मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान। सॉरी, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। When कोई are you बोलते हैं ना। starting? When are you starting this 21 days of money thing? अभी दिवाली के बाद ही मैं शुरू करूंगी, मोस्टली 27 से 27। And how much have to we have to pay for that? 1999। 1999. हाँ, Okay. Okay. 21 डेज का ही प्रैक्टिस रहेगा, जिसमें अभी आपने जैसे किया, ग्रेटिट्यूड का पे करेंगे, और अफर्मेशन करेंगे, और राइटिंग करेंगे। अभी अगर टाइम होता तो मैं आपको मनी लेटर भी लिखा सकती थी। तो वैसे करके हम जब रोज का प्रैक्टिस करेंगे, आप देखोगे कि कितना चेंज आता है आपकी लाइफ में भी, और लोगों के लाइफ में बहुत मिराकल्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बस कमाएं तभी जाके पैसा आए। अगर आप सोचोगे कि हार्डवर्क करने से ही पैसा आता है, तो मैं बोलूंगी रिक्शा वाला हार्डवर्क नहीं करता है। रिक्शा वाला जो घर के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे ज्यादा हार्डवर्क कौन कर सकता है, पर उनके पास पैसा नहीं होता है, राइट। फिर हम क्या मानते हैं कि अमृत वेला उठने से भी पैसा आता है, पर अमृत वेला उठ के आप करते क्या हो। न्यूज़पेपर वाला सुबह रोज उठता है 4 बजे, उठ के क्या करता है, न्यूज़पेपर बांटता है, उसके पास पैसा होता है क्या।
है ना। तो आपका एनर्जी जैसा होगा, मैंने जैसे पहले क्या कहा, बीइंग, डूइंग, हैविंग। तो मैं कैसी हूँ, मैं क्या भावना, फीलिंग इज द सीक्रेट। मैं कैसा सोच रखती हूँ, फिर मैं क्या काम करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ मुझे पैसा बहुत चाहिए, पर बात बात में गाली देने लग जाती हूँ कि पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, देखो ये चाहिए था, घर में कुछ कमी है, ऐसा हम बात करते रहते हैं, है ना। अगर आपको कोई मांग रहा है, आपको पैसा नहीं देना है, तो आप उसको, दूसरे तरीके हैं, आप उसको मना कर सकते हो, दैट यू डू नॉट वांट, है ना। पर उसका ये तरीका नहीं होता है कि मेरे पास कमी है इसीलिए आई एम अनेबल टू हेल्प यू, पर हम वही करते हैं। और क्या होता है, हम बोलते हैं कि जितना आप दूसरों को दोगे उतना आपको मिलता है, वॉट एवर यू आर गिविंग आउटसाइड, दैट यू आर गिविंग, गेटिंग इट बैक, है ना। तो उसी के लिए हम बोलते हैं कि चैरिटी भी बीच बीच में करना बहुत अच्छा है, जो हर रिलीजन में है चैरिटी का, उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे दूसरों को दूं, तो आपको मरे मरे हालत में चैरिटी नहीं करना है। आपको जो भी करना है अपने मन में अच्छा सोच रख के, आप किसी को अगर कुछ दे रहे हो, वो एक केन होंडा का बुक है हैप्पी मनी, उसमें आप पढ़ सकते हो, वो उसमें बोलते हैं कि आरिगेटो इन आरिगेटो आउट। तो आप जब कुछ मनी दे रहे हो कोई भी काम के लिए, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि मैं क्यों दे रही हूँ पैसा। अगर मुझे कोई सर्विस मिल रहा है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए तो अंधेरे में रहो कौन कहता है बिल देने के लिए, है ना। इन द हम्म। सेम वे अगर आप अरे कहीं मतलब पे भी नहीं पैसे, बोलना है तो कुछ कह रहे हो सतलेना। मैं पूछ रही हूँ कि एरी है तो मनी बोलना है देने के टाइम पे। नहीं नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस, आरिगेटो वो उनके लैंग्वेज में वो होता है कि आप हैप्पीली मनी को रिसीव करो और हैप्पीली मनी को बाहर जब भी कुछ खर्चा करते हो उसी के हिसाब से करो। तो आप जब भी खर्चा करते हो, आप मन के अंदर ये भावना मत रखो कि मेरे पैसे तो निकल रहे हैं। नोबडी इज गिविंग यू, गवर्नमेंट में आपके पर्स से कोई ले रहा है क्या? ठीक है, तो आप जो भी खर्चा कर रहे हो, आप जानते हुए अपने होशो हवास में खर्चा कर रहे हो, बिकॉज यू नीड समथिंग, कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर सर्विस चाहिए, इसी की वजह से आप खर्चा कर। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो घर में रखो अपना पैसा, कौन मना कर। पर आप जब भी किसी को पैसा देते हो, आप कुड़कुड़ करके मत दो। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों को, ऑटो वाले के साथ जाते हैं, 2 रुपए 5 रुपए के लिए झिक झिक करते रहेंगे, क्यों ले रहे हो, इतना पैसा है, अरे 5 रुपया रह गया, अरे चेंज नहीं देते हैं आजकल के ऑटो वाले, ऐसे 2 रुपया 5 रुपया मार मार के रख लेते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। मैं नहीं बोल रही हूँ, बट दैट इज द एटीट्यूड। अगर हम सब्जी वाले के पास जाते, अरे ये तो फ्री में नहीं दिया, अरे इतना कम क्यों दे दिया, और थोड़ा सा डालो, मतलब 1 किलो हो गया होगा, और डालो और डालो। तो ऐसा हम सोचते हैं कि हम पैसा सेव करते हैं, बट दैट इज नॉट सेविंग मनी, दैट इज शोइंग आवर स्कैर्सिटी माइंडसेट। आपको अगर बार्गेन करना है तो अच्छे से करो ना, कहीं पे भी आप करते हो, पर ये छोटे लोगों के साथ आप ज्यादा बार्गेन मत करो, बस दे ऑलरेडी नीड मनी, वो गरीब लोग हैं। आप डेफिनेटली उनसे कुछ अच्छे बेहतर पोजीशन में हो, तो आप जो चीज अफोर्ड कर सकते हो उसके लिए ज्यादा झिकझिक मत। आप कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हो और कोई बड़ी चीज है, आप उसमें बार्गेन करो, और जब भी बार्गेन का आपका प्राइस हो जाता है फिर आप उसके ऊपर किचकिच मत करो। जब पेमेंट देते हो खुशी खुशी दो, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस। वैसे ही अगर आपको कोई कुछ देते हैं, आप उसको खुशी खुशी रिसीव करो। हम क्या बोलते हैं, अगर किसी ने हमें गिफ्ट भी दे दिया, अरे नहीं नहीं मुझे क्यों दे रहे हो, क्यों, मुझे चाहिए नहीं। हम क्या सोचते हैं, अगर किसी ने मुझे कुछ दिया, हम इमिडिएटली विल बी थिंकिंग इन आवर माइंड कि अरे मुझे दे दिया, अभी मुझे उसको भी देने पड़ेंगे। पता नहीं 5,000 का गिफ्ट दे दिया, हो 5,000 की गिफ्ट अभी मुझे उसके लिए देने पड़ेंगे। सो यू ऑलवेज नॉट नीड कि अगर उसने 5,000 दिया, यू हैव टू गिव 5,000 ऑल्सो। आप ऐसा कर सकते हो, उस टाइम पे आप उसको थैंक यू करके पूरे दिल के सहित उसको रिसीव कर सकते हो। और बाद में आपके हिसाब से जो भी कुछ हुआ, मैं बोलती हूँ कि दिवाली के टाइम पे हम क्या करते हैं, सोन पापड़ी बहुत ज्यादा होता है,
सोन पापड़ी सब घर में गिफ्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, वही सोन पापड़ी रख के फिर किसी के घर गए, उसी के घर वही सोन पापड़ी पकड़ा दिया। आपको वैसा नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट इन योर गुड हार्ट। आप जब उसी से रिसीव करते हो, आप क्या सोचते हो, वो सोन पापड़ी दे दिया, ये क्या, इतना मिठाई कौन खाता है, वही सोचते हो। फिर वही सोन पापड़ी को जिसके घर देते हो, ले, तूने मुझे दिया था ना अगले साल, पिछले साल, इस बार मैं भी तुझे देने वाली हूँ वही सोन पापड़ी, खा, देख कैसे लगता है। हम वही करते हैं ना, उससे वही करते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको सोन पापड़ी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप उसको रिसीव करो, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग एज अ गिफ्ट, और उसके लिए पैसा लगा है, मेहनत लगा है, आपका नहीं लगा पर किसी का तो लगा है। तो उसी के लिए आप फुलनेस के साथ रिसीव करो। उनको आप ऐसे दो, आपको जो अच्छा लगेगा उसी के हिसाब से दो। चाहे आप 50 रुपए का दो, 100 रुपए का दो, पर वैसा चीज दो जो आप रिसीव करते अच्छे से, वैसा वाला। और वो सोन पापड़ी अगर आपको नहीं खानी है, आप कहीं पे चैरिटी कर दो ना, कितने गरीब लोग हैं, उतना भी नहीं मिलता है उनको खाने के। जबरदस्ती वही चीज को साइकिल मत करो। तो वो एक चीज है। इसका रूल ऑफ गिफ्ट क्या है, अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो, आपको अच्छे दिल से रिसीव करना है। इफ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट कि उसने मुझे 5,000 का गिफ्ट दिया, मैं उसको लेकिन 5,000 नहीं दे सकती, तो कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं कहता कि आपको जितना उसने दिया आपको उतना ही रिसीव देना है वापस में। आपके पास जो है, जितना है, उसको भर भर के अच्छा एनर्जी देके, जैसे मैं बोलती हूँ, हम कोई भी जाते हैं मैरिज वगैरह में, किसी के बर्थडे में जाते हैं, क्यों हमें वो बुलाते हैं? क्या हमें वो बुलाते हैं कि आप आओ, हमें एक 501 रुपए का लिफाफा दे दो, उसी के लिए हम आपको बुला रहे हैं? दे आर कॉलिंग अस कि आप आओ इधर और ब्लेसिंग्स दो, बच्चे को ब्लेसिंग्स दो, न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग्स दो। पर हम वो वाला चीज भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, ओह उसने मुझे क्या दिया था, चलो पिछला निकालो, हाँ 500 रुपए दिया था, ठीक है, मुझे भी उसको 501 रुपया पकड़ा देना है, और जो भी खाना पीना है करके आ जाओ। सो दैट इज नॉट द मोटो, हम वो सब भूल जाते हैं। पर हम जितना वो चीजों को याद रखेंगे, हम देखेंगे कि हम जितना दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, उतना ही ब्लेसिंग्स हमें भी मिल रहा है। हम बोलते हैं ना, कोई कोई आते हैं मेहमान, हम बोलते हैं ये क्या, अभी खाने के टाइम पे ही आ जाते हैं और चले जाते हैं। हमें चाहिए होता है कि कोई भी थोड़ा पहले से आए, हमारे साथ थोड़ा हाथ बटाए, हमें थोड़ा सा अच्छा उन्हीं से गुड ब्लेसिंग्स दे। तो वही चीज हमें करना है। तो सेम रूल अप्लाइज टू आवर गिफ्ट्स कि अगर दिवाली का टाइम है, हम किसी के घर पे जाते हैं, या हम उसको अच्छे मन से, चाहे 100 रुपए की मिठाई लें, पर जो चीज हमें अच्छा लगेगा, या फिर जो आपको अगर पता हो उनको क्या अच्छा लगेगा, उसी के हिसाब से दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो खाली फूल लेके चलेगा, पर भर भर के विशेष एंड ब्लेसिंग्स दे। कोई जरूरी नहीं कि उसने सोन पापड़ी दिया तो मुझे भी सोन पापड़ी ही देना है। और वैसे ही अगर आप वो 5,000 रिटर्न नहीं कर सकते जिसने आपको 5,000 का गिफ्ट दिया, तो कोई बात नहीं, आपके पास जितना ताकत है आप उसी के हिसाब से रिटर्न करो। और आगे जब आपके पास पैसा हो जाएगा तब आप दे देना, या फिर किसी दूसरे को दे देना। आपने देखा होगा वो सलमान खान का मूवी था ना, कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छाई किया तो आप वो अच्छाई को सीमित मत रखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर दो। वो बोलता है कि भाईजान, नहीं ऐसा कुछ था ना, भाईजान होता है, जिसमें वो बोलता है कि मैंने अगर आपके वो साइकिल को आप आगे बढ़ाओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपके लिए अच्छा किया, मतलब यू नीड टू डू द गुड ओनली टू मी, और दूसरा कोई आपको मदद मांग रहा है, आप उसको नाना बोल रहे हो, जो आप कर सकते हैं, है ना? सो यू नीड Yes. टू इनटू दैट। तो ये है हमारा विंग, जब हम अपना विंग में चेंज लाते हैं, आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ के एनवायरनमेंट चेंज होंगे, सराउंडिंग चेंज होंगे, और जो चीजों में आपको स्कार्सिटी फील हो रहा है, वो भी आपका नहीं फील होगा, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज इन दैट हैप्पीनेस सेटिस्फाइड मूड। Thank you. Thank you so much for this amazing session and these amazing learnings. Thank you so much. बहुत सी चीजें नई थी. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो Always, मच, बाय। always learning from you every time. Thank you so much. Bye. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।
कुछ बोलना है सुतलीना? एंड करें? हाँ ठीक है, आप एक बोल रहे थे ना 1-to-1 का, वो क्या आप हाँ। मतलब तो ये करेंगे, भेजेंगे कोई लिंक या कैसे? ओके, मैं वो ग्रुप में दे दूंगी टाइमिंग का। आपको जो भी टाइम सूटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर देना। ओके। ठीक है। हाँ, और मैं ये पोल कर वालों को दूंगी। नंबर तो लिखे, इसको बस मतलब रखना है वो नोट के साथ ही, या इसको और कुछ करना है, या जस्ट रखना है कपबोर्ड में? आप अगर वो नोट को रख सकते हो, आप जहाँ पे उसको थोड़ा सा रोज एनर्जी दे पाओ। अगर आप लॉकर में रख दोगे ये पेपर के साथ, मुझे नहीं लगता है कि आप ये नोट को रोज एनर्जी दे पाओगे कि लॉकर निकालूं और उसमें से पेपर और नोट को निकाल के मुझे एनर्जी देना। इसीलिए आप नोट को अपने जो भी स्टडी टेबल है, आप जैसे काम करते हो अपने लैपटॉप के पास, कोई बुक में उसको रखो ताकि आपको याद रहे। जैसे आप रोज सुबह उठ के अगर हनुमान चालीसा या ऐसे कुछ करते हो, जहाँ पे आपको रोज दिखे और याद आए। आप कम से कम ये 5 दिन का कोशिश करो करने के लिए। आगे आप करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी और आपकी हिसाब से आप कर सकते हो। पर अभी और ये जैसे नंबर हाई, को रख ये देंगे ये बस? नंबर्स को आपके अलमारी में रख लो और ये अपने काम करते रहेंगे, इसको और कुछ नहीं करना। ओके ठीक है। या थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।